और रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। उत्तराखंड से रिलीव हुए हैं यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। उत्तराखंड से रिलीव हुए हैं यूपी के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट। यूपी के डीजी हेल्थ डॉक्टर डीएस नेगी ने इसकी जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने उत्तराखंड के अधिकारियों से बात की थी। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब यह खबर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश के 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट थे उनको रिलीव कर दिया गया है। इन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को कुंभ मेले में ड्यूटी के लिए लगाया गया था और अब इनको रिलीव कर दिया गया है। 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट थे जिनको रिलीव कर दिया गया है। विनोद और शैलेश, विनोद देहरादून से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, तो लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करते हैं विनोद का। विनोद, आखिर शुरुआती दौर में क्या दिक्कतें आ रही थी? जो उत्तर प्रदेश से 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट थे उनको वापस भेजने की प्रक्रिया क्यों इतनी धीमी हो गई थी कि खत लिखना पड़ गया उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ को? जी कौशल, देखिए 294 डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट उत्तराखंड में जब कुंभ का आयोजन हो रहा था तो ड्यूटी के दौरान हरिद्वार कुंभ में उनकी तैनाती की गई थी। और जैसे जैसे कोविड काल एक तरफ से उसका बड़ा संक्रमण और रूप उसने धारण किया, तो ऐसे में डॉक्टरों की किल्लत भी उत्तराखंड में यहाँ देखी जा रही थी, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से इन डॉक्टरों की तैनाती भी इस कोविड काल में इनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। लेकिन अब हर तरफ डॉक्टरों की किल्लत है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो। ऐसे में उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ ने उत्तराखंड के डीजी हेल्थ से बात की थी कि ताकि इनको कार्य मुक्त कर उत्तर प्रदेश इनको भेजा जाए। लेकिन अब उत्तराखंड से इन डॉक्टर्स की इनको मुक्त कर दिया है, इनको रिलीव कर दिया है और जल्द ही अपने उत्तर प्रदेश अलग अलग स्थानों के से अपने जनपदों में जाकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है और लगातार उत्तर प्रदेश की तरफ से भी ये बात की जा रही थी कि ताकि जल्द से जल्द इन डॉक्टर का, नर्सेस है, जो फार्मासिस्ट है, इनकी जल्द से जल्द मुक्त कर इनको वापसी भेज दिया जाए। क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, तो हर तरफ डॉक्टरों की किल्लत भी यहाँ पर कौशल देखी जा रही है, जिसके चलते इन डॉक्टरों की, फार्मासिस्ट की और नर्सेस की तैनाती रोक दी गई थी। और ऐसे में इनको मुक्त करने के लिए विलंब जरूर हो रहा था, क्योंकि कोविड काल के दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इनकी शैलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, यूपी के डीजी हेल्थ ने उत्तराखंड के डीजी हेल्थ को खत लिखा था और ये सभी 294 डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट को रिलीव करने की उन्होंने उसमें बात कही थी। अब ये डॉक्टर और नर्स और फार्मासिस्ट रिलीव हो गए। अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश आएंगे, क्या ये क्वारंटीन किए जाएंगे या फिर कोरोना के चलते जो हालात बने हैं ये स्वास्थ्यकर्मी उन सेवाओं में लगा दिए जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब ये सब डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्स उत्तर प्रदेश आएंगे तो यहाँ पर पहले उनकी देखिए कोविड टेस्ट भी होगा। अगर वहाँ से मान लीजिए किसी ने RT-PCR कराया, उसकी रिपोर्ट उनके पास है तो उसको दिखाएंगे, अन्यथा यहाँ पर सबकी पहले टेस्टिंग होगी। कोविड टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। दूसरी चीज़, संभव है कि सबको कुछ दिन के लिए पहले क्वारंटीन किया जाए, क्योंकि वहाँ से ये लोग आ रहे हैं, कौन किस स्थिति में है, क्या किसी के अंदर संक्रमण तो नहीं है। अगर डायरेक्ट ड्यूटी पर लगाते हैं तो ये भी एक डर रहेगा कि दूसरों को न संक्रमित कर दे, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उनको पहले क्वारंटीन भी किया जा सकता है। लेकिन कोविड टेस्ट जो है वो मानकर चलिए सभी का यहाँ पर कराया जाएगा। 2 मई से देखिए इसके लिए कोशिश शुरू हुई थी। 2 मई को डीजी हेल्थ जो है यूपी के डॉक्टर डीएस ने की, उन्होंने पत्र लिखा था उत्तराखंड के डीजी हेल्थ को कि इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रिलीव किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी देखिए बेड लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उन बेड पर काम करने के लिए जो मैन पावर है, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, वो यहाँ पर नहीं है। और इसको लेकर देखिए एक तरफ जहाँ भर्ती की जा रही है संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर, वहीं दूसरी ओर ये कोशिश थी कि वहाँ से डॉक्टर्स आए, लेकिन उत्तराखंड की तरफ से इसको लेकर जैसा यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रिस्पॉन्ड नहीं मिला उस तरह का, जिसके बाद कल जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य हैं अमित मोहन प्रसाद, उन्होंने उत्तराखंड सरकार में सचिव स्तर के एक अधिकारी से वार्ता की, जिसके बाद ये कहा कि इन सभी को तत्काल यहाँ से रिलीव किया जाए। और अभी देखिए डॉक्टर डीएस नेगी जो उत्तर प्रदेश के डीजी हेल्थ है, उन्होंने जानकारी दी है कि वहाँ से रिलीव किया गया है। जल्द ये लोग उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। देखिए, अगर यहाँ उन्हें क्वारंटीन किया जाता है तब भी कम से कम ये होगा, ये पता होगा स्वास्थ्य विभाग को कि हाँ इतने दिन के बाद यहाँ पर इनकी सेवाएं ली जा सकती हैं, तो एक बड़ी राहत मिलेगी। जो एक राहत की बात है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लिए एक राहत की बात है और कहीं ना कहीं एबीपी गंगा की खबर का असर भी है। शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, आपका भी बहुत शुक्रिया।